वेलकम एवरीवन। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें लेकर के जो आपके जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं और रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं। तो पहली खबर है, ट्रेन रोधी यूनिट बनाएगी सरकार, देश की सीमाएं होंगी और सुरक्षित। शाह जी का कहना है। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा, बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है सरकार। जानते हैं विस्तार से। भारत अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए जल्द ही एक व्यापक ड्रोन रोधी इकाई बनाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मानव रहित हवाई हमलों का खतरा और गंभीर होने की आशंका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात रविवार को यहां सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर कही। उन्होंने पूर्व की सरकारों की सीमा सुरक्षा नीति पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा, मोदी सरकार बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर पूरी तरह जोर दे रही है। बीएसएफ की मुस्तैदी से सीमा सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। 6300 किलोमीटर से अधिक सीमा की सुरक्षा जिम्मेदारी संभाल रहा बीएसएफ। 2.5 लाख कर्मी सीमा सुरक्षा बल की ताकत। दिसंबर 1965 को हुई थी स्थापना। 1992 बीएसएफ जवान अब तक देश की सुरक्षा में खुद को कर चुके हैं बलिदान। इसी बात पर भारत देश के इन जवानों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। प्रदेश के 8,140 केंद्रों पर होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। नए केंद्रों के लिए 658 आपत्तियां आई, पर निस्तारण के बाद कम हो गए 2 केंद्र। यूपी बोर्ड ने जारी की परीक्षा केंद्रों की अंतिम लिस्ट। अब नहीं होगा कोई भी संशोधन। परीक्षार्थियों का विवरण। हाई स्कूल में छात्र जो हैं वो आपके सामने नजर आ रहे होंगे। 14,50,675 छात्राएं हैं। 12,90,999 कुल हैं। 27,41,674 इंटरमीडिएट में कुल छात्र हैं। 14,39,779 छात्राएं हैं। 12,51,066 और कुल जो छात्राएं हैं और छात्राएं मिलाकर के 26,90,845। 50% निजी परीक्षा केंद्र हैं इस वर्ष में। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है 2025 की 10वीं 12वीं की, इसके लिए अंतिम लिस्ट आ गई है। आप भी चेक कर सकते हैं आपका सेंटर कहां पर है। 62,000 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा बहाली का प्रस्ताव। बोर्ड के विलय से खत्म हुई अपील की व्यवस्था। निलंबन और बर्खास्तगी के मामलों में हुई वृद्धि। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 62,000 प्रधानाचार्यों व शिक्षकों की सेवा सुरक्षा बहाल करने की माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा गया है। इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का चयन पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता था, लेकिन नियोक्ता जो होते थे वो प्रबंधक होते हैं। चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में यह प्रावधान था कि प्रधानाचार्य या शिक्षक पर कोई कार्रवाई करने से पहले प्रबंधक चयन बोर्ड से अनुमोदन लेते थे, लेकिन 21 अगस्त 2023 को विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में यह व्यवस्था नहीं है। नया आयोग बनने के साथ ही यह चयन बोर्ड का उसमें विलय हो गया है और उसमें सेवा सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं होने पर प्रबंधकों की मनमानी बढ़ गई है और शोषण भी बढ़ गया है। तबादले को 33,227 शिक्षकों ने किया आवेदन। मार्च 2025 तक कमरों के निर्माण का है लक्ष्य। जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने किया है आकलन। सबसे अधिक 27,661 ने पद स्थापन को लेकर दूर किया है आवेदन। 12,360 शिक्षकों ने आवेदन पत्र भरकर रखा है, जमा करना बाकी है। खबर है बिहार। पटना से शिक्षकों को 10 विकल्प देने का भी अवसर दिया गया है। बीपीएससी 17वीं पीटी 13 को होगी। आयोग ने कहा, परीक्षा तिथि में नहीं होगा बदलाव। सर्वर में खामी की शिकायत आधारहीन। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा बीबीएयू। जिन विषयों में नहीं होता नेट उनमें करवाई जाएगी परीक्षा। ऑनलाइन भरें फॉर्म। आवेदन के लिए अभ्यर्थी वीवीयू की वेबसाइट है bbau.ac.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400, एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 200 है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई है, जबकि लेट फीस के साथ 3 जनवरी तक पीएचडी का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 20 दिसंबर के बाद 3 जनवरी तक 1,000 रुपए अतिरिक्त लेट फीस देनी होगी। बॉलर्स ने भारत का खेल बिगाड़ा। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम से है ये खबर। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बनाई है। इसी तरह से मेन क्रिकेट टीम से खबर है, गुलाबी गेंद के सामने यहां भी भारत फेल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने डे नाइट टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट से हरा दिया है। अब दोनों बराबर बराबर पर चल रहे हैं। पीएम श्री स्कूलों में बनेंगे खेल क्लब। 10 विद्यार्थी होंगे नामित। प्रभारी शिक्षक छात्र छात्राओं की प्रोफाइल व उपस्थिति का विवरण रखेंगे। खबर है उत्तर प्रदेश से। विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा विशेष प्रोत्साहन। पीएम श्री स्कूलों में विद्यार्थियों को स्तरीय पढ़ाई के साथ खेल सुविधाएं भी मिलेंगी। शासन स्तर से खेल क्लब गठन करने का निर्देश मिला है। उसमें खेलकूद प्रभारी शिक्षक शिक्षिका की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्लब के सदस्य के रूप में खेलों में रुचि रखने वाले कम से कम 10 विद्यार्थी नामित किए जाएंगे। यूपी बिहार में जल्द नए विश्वविद्यालयों का ऐलान होने वाला है। तैयारी में मंत्रालय। पैरामीटर में फिट बैठते हैं ये राज्य।
जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार जल्द ही देश में नए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने की तैयारी की घोषणा कर देगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इन संस्थानों को उन राज्यों और जिला में खोला जाएगा जिनका हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER नेशनल एवरेज से कम है, या जहां उच्च शिक्षा हासिल करने योग्य आबादी यानी 18 से 23 वर्ष की उम्र के प्रति 1 लाख युवाओं पर इनकी संख्या काफी कम है। इन पैरामीटर्स पर बिहार, दिल्ली, यूपी, झारखंड, ओडिशा व छत्तीसगढ़ जैसे राज्य फिट बैठ रहे हैं। क्षमता विकास के लिए बड़ी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने की भी योजना है। सूत्रों की माने तो अगले 10 सालों में उच्च शिक्षा को विस्तार देने का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। कृषि यंत्रों पर अनुदान देगी सरकार, 20 तक आवेदन कर सकेंगे किसान। प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना व फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों का अनुदान दे रही है। इस योजना में कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना आदि का अनुदान किसानों को मिलेगा। आवेदन के लिए किसान 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं और वेबसाइट है agriculture.up.gov.in पर जाकर यंत्र पर अनुदान के लिए बुकिंग करें पर लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बाल शैक्षिक ई कंटेंट, बच्चों व शिक्षकों को दिलाएगा रिवॉर्ड। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने शुरू की अखिल भारतीय प्रतियोगिता, 31 दिसंबर तक किया जा सकता है। प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक ई कंटेंट के निर्माण को प्रोत्साहन देना है प्रमुख उद्देश्य। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर तक होना चाहिए कंटेंट। खास बात यह है कि यह कंटेंट 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के बीच का होना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिभागी का मूल कार्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी सख्त वर्जित है। अत्यधिक हिंसा, यौन संदर्भ सामग्री, असभ्य भाषा, नस्लीय, सांस्कृतिक, धार्मिक व लैंगिक भेदभाव की वकालत करने वाली सामग्री को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रवेश शुल्क 200 रुपए का भुगतान केवल NEFT के माध्यम से करना होगा। प्रविष्टि को गूगल ड्राइव AICEA-VF.PRD@CIET.nic.in के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। आप भी इच्छुक हैं तो एक बार आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं आपको हमारा न्यूज सेशन कैसा लगा। शेयर करके इस चैनल की ग्रोथ को बढ़वा सकते हैं और लोगों का भी भला कर सकते हैं जिससे कि ये कंटेंट सभी के काम आ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।